मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। उसका काम था एक मृत स्त्री की आत्मा को लेकर वापस लौटना। वो स्त्री अभी अभी मरी थी और उसके पीछे 3 छोटी जुड़वा बच्चियों को छोड़ गई थी। देवदूत जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक दृश्य था। एक बच्ची अभी भी मृत स्त्री के स्तन से चिपकी हुई थी, दूसरी रोते रोते सो गई थी और तीसरी चीख पुकार मचा रही थी। उसने देखा कि उन बच्चियों का कोई नहीं है। उनका पिता पहले ही मर चुका था और परिवार में कोई और नहीं था। देवदूत का हृदय द्रवित हो गया। वो उस स्त्री की आत्मा को ले जाने का साहस नहीं जुटा पाया। उसने सोचा, क्या यह संभव नहीं कि इस स्त्री को कुछ और दिन जीवन दे दिए जाएं, ताकि उसकी बच्चियां थोड़ी बड़ी हो सके। देवदूत खाली हाथ लौट आया और मृत्यु के देवता के सामने सिर झुकाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां हैं जिनका कोई नहीं है। एक अभी भी मृत स्त्री के स्तन से चिपकी है, एक रोते रोते सो गई है और दूसरी चीख रही है। मेरा हृदय उन्हें छोड़कर आने नहीं दे रहा। क्या यह संभव नहीं कि इस स्त्री को कुछ और दिन जीवन दे दिया जाए? मृत्यु के देवता ने गंभीर स्वर में कहा, तूने अपनी सीमा लांघ दी है। तू उससे भी अधिक समझदार हो गया, जिसकी मर्जी से जीवन और मृत्यु होती है। तूने पहला पाप किया है और इसकी सजा तुझे मिलेगी। तुझे पृथ्वी पर जाना होगा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंस लेगा, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। याद रख, दूसरों की मूर्खता पर हंसना अहंकार है, लेकिन अपनी मूर्खता पर हंसना अहंकार को तोड़ता है। देवदूत को यह सजा स्वीकार थी, लेकिन उसे लगा कि वो सही था। उसने सोचा, मैं अपनी मूर्खता पर कैसे हंसूंगा? मैंने तो सही किया। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। पृथ्वी पर उसकी मुलाकात एक मोची से हुई। सर्दियों के दिन नजदीक थे और मोची अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। रास्ते में उसने एक नंगे ठिठुरते हुए आदमी को देखा। ये देवदूत था, जिसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। मोची को उस पर दया आ गई। उसने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस नंगे आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीदे। उसने देवदूत को अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन चेतावनी दी, मेरी पत्नी नाराज होगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गया था, लेकिन पैसे इस आदमी पर खर्च कर दिए। अगर वो चिल्लाए तो परेशान मत होना। जब मोची देवदूत को घर लेकर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई। वो चिल्लाने लगी, तुमने बच्चों के लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदे? यह आदमी कौन है? देवदूत पहली बार हंसा। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। देवदूत हंसा क्योंकि उसने देखा कि मोची की पत्नी को पता नहीं था कि उसके घर में एक देवदूत आ गया है जो उनके जीवन में खुशियां लाएगा। वो केवल ये देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े नहीं आए। देवदूत ने सोचा, मनुष्य की दृष्टि इतनी सीमित है। वो जो खो गया है उसे देख पाता है, लेकिन जो मिला है उसे नहीं। कुछ ही दिनों में देवदूत ने मोची का काम सीख लिया। उसके बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हुए कि मोची जल्दी ही धनी हो गया। एक दिन सम्राट के आदमी ने आकर कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। मोची ने देवदूत को चेतावनी दी, स्लीपर मत बनाना, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखा तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो देवदूत को मारने के लिए लकड़ी उठाने लगा। तभी सम्राट के घर से खबर आई कि सम्राट की मृत्यु हो गई है और अब स्लीपर की जरूरत है। देवदूत दूसरी बार हंसा। उसने सोचा, मनुष्य भविष्य को नहीं जानता। वो जो चाहता है वो होना तय नहीं है। तीसरी घटना तब हुई जब 3 जवान लड़कियां जूते का ऑर्डर देने आई। उनके साथ एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत धनी थी। देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही 3 बच्चियां हैं जिन्हें वो मृत मां के पास छोड़ गया था। उसने पूछा, ये बूढ़ी महिला कौन है
बूढ़ी महिला ने बताया, ये मेरी पड़ोसिन की बच्चियां हैं। वो गरीब थी और 3 जुड़वा बच्चियों को पालते पालते मर गई। मैंने इन्हें पाल लिया। अब ये मेरी संपत्ति की मालिक है और सम्राट के परिवार में इनकी शादी हो रही है। देवदूत तीसरी बार हंसा। उसने मोची से कहा, मैंने 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस लिया है। मैंने सोचा था कि मैं सही हूं, लेकिन नियति ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितना मूर्ख था। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और मैं वापस जा सकता हूं। देवदूत ने सीखा कि मनुष्य की समझ सीमित है, भविष्य अज्ञात है और हम जो चाहते हैं वो होना तय नहीं है। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और नियति पर भरोसा रखना चाहिए। जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।